कवरेज जा रही है। अभी हम नगर पंचायत में हैं, जो अभी नगर गांव में भी है। देख सकते हैं जिस तरह का ये चेंबर बन रहा है, आपको दिखा दे कि लगातार जो है 20 वर्षों से अंधकार में जिंदगी जी रहे थे, यानी कि जो लोग थे यहाँ के जो काफी परेशानी में जी रहे थे। उसके बाद जो है नए मुखिया निर्वाचित होकर आए थे और जिन्होंने मेरे चैनल पे काफी कुछ खास इंटरव्यू दिया था कि चुनाव जीतने के बाद जो है मेरा जो लक्ष्य होगा वो जो होगा साफ सुथरा जो है पंचायत दिखेगा। उसके बाद जो है झोपड़पट्टी हटाने की बात हुई थी, जिसमें तो काफी अभी समय लगेगा, लेकिन जो विकास का भी गथा है वो हम दिखा सकते हैं। यानी कि एक ऐसे मुखिया के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनकी गथा जो है आज चर्चाओं में रह रही है। यानी कि जो चर्चाओं में आने का मुख्य कारण है, यानी कि 2 रुपया से घर से लेकर भागने वाले मुखिया जो है अजीत कुमार आज करोड़ों की संपत्ति जो है कैसे बना लिए और कैसे उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ नौकर नहीं मालिक भी पैदा होते हैं। इस मुहिम को लेकर जो है लगातार इनसे आज हम बात विचार करने आए। जैसे ही इस पंचायत में आए मुझे दिखा कि नहीं कहीं ना कहीं जो युवाओं जो मुखिया है अजीत कुमार जी, उनके विकास को देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि जो है कार्य जो है पूरा हो रहा है। आप इधर देख सकते हैं कि मिस्त्री जी लगे हुए हैं, कैसे मसाला डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वो भी लगातार हम कवरेज करेंगे। तो देखिएगा जिस तरह का चैम्बर बन रहा है वहाँ भी चैम्बर बना रहा है। मुखिया जी क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र वर्मा जी। कितने वर्ष के बाद आपको पंचायत में काम करने का मौका मिला? 20-22 वर्ष के बाद। क्या लग रहा है कि अब विकास आप खुद बना रहे होंगे, कैसे बना रहे हैं, क्या मसाला डाल रहे हैं, क्या मटेरियल है, पिज्जा का क्या क्वालिटी? क्वालिटी तो 1 नंबर है और 4 1 में मसाला बन रहा है। 4 1 में? हाँ 4 1 में, यानी कि 4 टीन बालू और 1 टीन जो सीमेंट, यही ना? यही मिलाकर जो बन रहा है, नाला का निर्माण हो रहा है। कितना फीट पे चेम्बर डाला जा रहा है जी? जनता के मांग के ऊपर चेम्बर पड़ रहा है जी। जहाँ जनता मांग रहा है वहाँ चेम्बर मिल जा रहा है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किस तरह से अगर कितने दिन में ये बन के तैयार हो जाएंगे पूरे वगैरह? सकरात ले 2 महीना तक, ये 2 महीना तक ये काम चलेगा। देखिए किस तरह से लगातार जो है अगर देखा जाए तो 2 महीने का ये जो कार्य होगा बहुत ही। और देखिए यहाँ पे चाची भी घर से बाहर निकली हुई है, इनसे भी हम बात करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है आपके पंचायत में काम हो रहा है। मुखिया जी के बारे में क्या कहेंगे? काम दिखा रहे हैं, आप खुश हैं? जो वादा हुआ था वो पूरा हो रहा है। देखिए जो वादा हो रहा है वो पूरा हो रहा है कहीं ना कहीं। लगातार हम जो कवरेज देख रहे हैं महिलाएं हैं, उनका क्या कहना है? कितने दिन से जो है ना आप लोग अंधकार में जी रहे थे? 40 बरस से आली जा पार्टी में 40 साल की में हम 40 वर्ष से। अब तो लगा कि एकदम बढ़िया काम हो हाँ हाँ होता है ना, कैसे काम की ना होता है। हाँ हाँ हमने खुद कर लिया है। मर्डर हो पहिया तैयारी है, मर्डर हो हां ए लड़का के कहल लोग कि मार दे मुखिया जी जोर रहा है। हमने के जोर से जीता है कि मुखिया जी हमने खड़े कर लिए तो अपने खास है। हाँ खास करके साली ना तो पड़े बगा तो ना तो पड़ते ना घरे ना है आया पुलिना। अच्छा हां वहाँ पर तो विकास नहीं हुआ था। विकास का 20 साल तक करते रह गए, कहाँ अपन गली कुची बना ले। अरे 40 भरी से रखने के दिन भाग के पानी में डूब गए। कुछ ना होगा 10 बरी तब तो जैसन झकास आवी थे इंदिरावास जरूरी है। हाँ प्रधानमंत्री विकास कैसे होता है? आखिर विकास करने का आपने कहीं इंटरव्यू में बोला था कि 2 रुपया लेकर बाहर जाने के बाद जो आपने गरीबी देखा होगा, उस हालत में जब आप जाए होंगे तब तक पंचायत की स्थिति तो काफी जर्जर रहा होगा। कभी तो कुछ आगे की सोच कर आप चुनाव लड़े और जो अपना निजी जो है जो जिंदगी छोड़कर सेवा भाव की जिंदगी में आ गए। क्या कमी दिख रहा था और क्या अभी और क्या कुछ खास करने वाले? देखिए आप देख रहे हैं कि पिछले जनता ने बताया आपको कि कितने साल से यहाँ पे हम चुनाव में खड़ा हुए और वोट मांगने हैं, तो यहाँ पे इतना कीचड़ जो हम ये रास्ते से हम नहीं आ सकते थे, वैसे हम एक पेड़ देख रहे हैं जी, ऐसे ऐसे हो करके हम इन लोगों के पास आते थे वोट मांगने। तो सबसे पहले हमने चुनाव से पहले भी यहाँ पे कुछ मिट्टी भरवाया, तो
लोगों को राहत मिली। और हमने चुनाव से पहले भी वादा किया था कि जीतूंगा उसके बाद में सबसे पहले यहाँ काम करवाएंगे, तो काम हम करवा रहे हैं। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि जिस दलदल से हम उभरे हैं, जब हम लोगों को देखते हैं तो हम भी भावुक हो जाते हैं कि ये लोग कैसे रहते होंगे। जिस परिस्थिति में आज से 8-10 साल पहले हम रहते थे, वो परिस्थिति में ये लोग हैं। तो हमने मेहनत किया और आगे बढ़ा। आज 100-200 लोगों को रोजगार भी दे रखा हूँ। और हम चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी, नवयुवक, जितना जो नवयुवक साथी हैं, सबको कुछ न कुछ अलग अलग रास्ते में, अलग अलग जिसमें दिमाग चलता है उसमें मोटिवेट करके और धंधा रोजगार हम सिखाएंगे और देने का भी काम करेंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं के रोजगार को लेकर कई अहम निकल के मुद्दे निकल के आ रहे हैं। वादे नहीं हुए थे कि हम सिलाई सेंटर बनाएंगे या कच्चा पापड़ का बिजनेस कराएंगे, लेकिन वो अधिकतर पंचायत में देखने को नहीं मिलता है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि ऊपर सरकार बोल देती है, लेकिन निचले स्तर तक नहीं पहुंचती। आप देख सकते हैं कि कितनी सुविधाएं आ रही हैं, लेकिन नीचे तक नहीं। लेकिन जितना जो मेरे पंचायत में अगर ऊपर से आएंगे जो फंड, वो हम खुली किताब की तरह हम रखते हैं। ये योजना इतने का है, ये योजना इतने का है, और ऐसे ऐसे कार्य होगा। और ऐसे हम मोटिवेट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। अभी सबसे पहले बैठक होती थी कि नहीं होती थी पंचायत स्तर पे, लेकिन हम हर 1-1.5-2 महीने पे बैठक कराते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, जागरूक करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर 2 चीज़ नहीं रहेगा तो मनुष्य की जिंदगी एक जानवर समान होती है। जैसे सीखते हैं कि नवयुवक जितना भी प्रेरित हों और कुछ करें। हम वीडियो में बताए भी हैं कि हमने 2 से 3 महीना कुल्फी बेचने का भी काम किया। तो ये सब हम अपने जीवन के बारे में इसलिए बताते हैं कि लोग शर्म करते हैं। कोई काम करने में शर्म नहीं करना चाहिए। जो शर्म कर लिया वो विकास नहीं कर सकता। हम भी इसी दलदल में से निकले हैं। हमारे पिताजी भी बहुत मेहनत किए हैं। कटकेना खेत लेकर के खेती बाड़ी करते थे, हम लोग भी उसमें मदद करते थे। और कैसे कैसे हम लोग नौजवान हुए और अपने जिम्मेवारी को समझा। आदमी बोलता है कि पैसे वाले के पास पैसा होता है, ऐसा नहीं है। जब आप किसी चीज को ठान लीजिएगा तो वो होगा ही होगा। मुखिया जी, एक नया साल का त्योहार आ रहा है। इस साल में क्या कुछ खास कहेंगे अपने जनता से, और कैसे जो है नए वर्ष का बधाई देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आज गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती भी है, और सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह का जयंती का पूरे देश को हार्दिक शुभकामना, बधाई। और आने वाले समय में हम सबसे पहले शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं। हम अपने पंचायत में अनाउंस भी कर दिए हैं कि जो बच्चा 80% मार्क्स लाएगा बिहार बोर्ड में, उसे हम अपनी ओर से 21,000 रुपये का इनाम देंगे। चाहे 10 बच्चा हो या 20 बच्चा हो या 2 बच्चा हो, सबको हम इनाम देने का काम करेंगे। अगर बच्चियों के लिए क्या कुछ खास है? बच्ची हो या बच्चा हो, मेरे नज़र में तो दोनों एक समान ही है। हम ऐसा नहीं कि बच्चा बोल रहे हैं तो केवल लड़के को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों को प्रेरित कर रहे हैं। कुछ तो छूट मिलना चाहिए उनके परसेंटेज में। नहीं, देखिए, इन साल तो अनाउंसमेंट किया हूँ। अब अगले साल हम अनाउंसमेंट अलग करेंगे कि क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और खास करके हम नगर जो विद्यालय है, कर्मित मध्य विद्यालय, यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई होती है, जिसमें 4 ही रूम है। तो आप सोच सकते हैं कि 1 से 8 तक कैसे हो सकती है। और एक ऑफिस भी चाहिए टीचर के लिए। तो सबसे पहले हम डीएम साहब के पास आज 2.5-3 महीने हो गए आवेदन दिया हूँ। यहाँ पे भवन निर्माण के लिए नया रूम का निर्माण किया जाए, ताकि 1 से 8 तक बच्चों को पढ़ाई मिल सके। तो ये हमारे साथ एक युवा मुखिया, युवा दिलों की धड़कन, जो अपने पंचायत का एक प्रेरणादायक बन चुके हैं कि कैसे जो है मोटिवेशन मिले लोगों को, कैसे जो है लोग प्रेरित हो और कैसे जो है लोग काम को कर सके, कैसे विकास होती है, ये दिखाने वाले अजीत कुमार मुखिया जी मेरे साथ हैं। तो फिलहाल बने रहिए। मैं रोहित कुमार, धन्यवाद। बैठक कराते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, जागरूक करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पंचायत में
शिक्षा और स्वास्थ्य, जी ये दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर दो चीज नहीं रहेगा तो मनुष्य की जिंदगी एक जानवर समान होती है। जैसे शिक्षित नहीं है तो वो कभी भी वो उसको आदमी में गिनती नहीं होता। देखिए मुखिया जी, एक वीडियो जम के वायरल हो रहा है कि बिहार में सिर्फ नौकर नहीं मालिक भी पैदा होते हैं। इसका मुख्य जो एजेंडा है, आपने क्या शुरुआत किया, अब कैसे की? देखिए, सबसे पहले तो हम उस वीडियो में हम बताए हैं कि पढ़ाई किया और आर्मी के भर्ती में इधर उधर जाते थे। और जब मैं बेलगांव शहर गया था तो वहाँ पे 1 हफ्ता रुका। उसके बाद में खाने पीने में सब पैसे खत्म हो गए थे, थोड़ा 150 रुपये ही बचा था। वहाँ पे भर्ती कैंसिल होने के कारण मेरी घर की परिस्थिति खराब थी। मैं आपको बताया भी कि 10 साल पहले 15 साल पहले ऐसी स्थिति थी। तो वहाँ से हम जामनगर गए और वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे पास 2 रुपया बचा था। हमने विदाउट टिकट भी सफ़र किया ट्रेन में। वहाँ पे जाकर के मेहनत किया और मेहनत करने के बाद टेक्निकल काम सीखा। और आप देख सकते हैं कि मेरी वहाँ 3-3 फैक्ट्रियाँ हैं। 150-200 लोगों को रोजगार भी दे रखा हूँ मैं। और यहाँ पे हम इसलिए ऐसे हम अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि नवयुवक जितना भी प्रेरित हों और कुछ करें। हम वीडियो में बताए भी हैं कि हमने 2 से 3 महीना कुल्फी बेचने का भी काम किया। तो ये सब हम अपने जीवन के बारे में इसलिए बताते हैं कि लोग शर्म करते हैं। कोई काम करने में शर्म नहीं करना चाहिए। जो शर्म कर लिया वो विकास नहीं कर सकता। हम भी इसी दलदल में से निकले हैं। हमारे पिताजी भी बहुत मेहनत किए हैं। कटकेना खेत लेकर के खेती बाड़ी करते थे, हम लोग भी उसमें मदद करते थे। और कैसे कैसे हम लोग नौजवान हुए और अपने जिम्मेवारी को समझा। आदमी बोलता है कि पैसे वाले के पास पैसा होता है, ऐसा नहीं है। जब आप किसी चीज़ को ठान लीजिएगा तो वो होगा ही होगा। मुखिया जी, एक नए साल का त्योहार आ रहा है। इस साल में क्या कुछ खास कहेंगे अपने जनता से और कैसे जो है नए वर्ष का बधाई देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आज गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती भी है। और सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह का जयंती का पूरे देश को हार्दिक शुभकामना बधाई। और आने वाले समय में हम सबसे पहले शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं। हम अपने पंचायत में अनाउंस भी कर दिए हैं कि जो बच्चा 80% मार्क्स लाएगा बिहार बोर्ड में, उसे हम अपनी ओर से